कोर्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग इन वेरियस कोर्ट, लेकिन जो मेन मेरा प्रैक्टिस का जो एरिया है वो है कोपरगांव कोर्ट। मैं यहीं पे कोपरगांव कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। वेरियस लॉज के अंडर वेरियस मैंने कानून पढ़े हैं और उसके बारे में मैंने स्टडी की है। और उसी को पढ़ते पढ़ते जब मैंने LLB अपना मुकम्मल किया 2022 में, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना LLB मुकम्मल करना चाहिए, जो कि मास्टर डिग्री होती है लॉ में। उसके बाद हाल ही में जून में 2024 में मैंने अपना LLM की डिग्री भी मुकम्मल की। और ऐसे ही मैंने अपना कोर्ट का जो सफ़र है, अपना प्रैक्टिस का जो सफ़र है, मैंने वो शुरू कर दिया। अब आज मुझे यहाँ पे इसलिए दावत दी गई है, इसलिए बुलाया गया है ताकि जो मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, जो मैंने तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, मैं उस तजुर्बे की कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ, जिससे अगर आपके सामने वो तकलीफें पेश आए या आपको उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप उससे आसानी से उससे सामना कर सकते हो, बिना डरे, बिना घबराए। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने सारे लॉज पढ़े हैं, मैंने अपना संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसी तरह से मैंने पढ़ा है साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। नहीं जानते हो? कोई बात नहीं, आज जान जाएंगे, घर पे जाने से पहले तो जान ही जाएंगे। जी, कौन बात कर रहा है? अच्छा, बैंक से हो? क्या काम है? ओह, 5 लाख की स्कॉलरशिप मिली है मुझे। हाँ, प्लीज मुझे ये पैसे चाहिए, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए प्लीज। मुझे क्या करना होगा? अच्छा, OTP? ओके, मैं अभी सेंड करती हूँ, 1 मिनट। ओके, OTP लीजिए 2812। हेलो, पैसा कब तक जमा हो जाएगा? हेलो, अरे मेरे अकाउंट से तो 10,000 रुपये निकल गया, कहाँ चला गया? बस ये है साइबर सिक्योरिटी, ये है साइबर क्राइम। मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा पैसा सेफ है, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मेरा ये बताना जरूरी था। साइबर क्राइम ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन अभी बेहद बढ़ रहा है। बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से इंसान इसका शिकार हो जा रहे हैं। मैंने जैसे अभी कहा कि लालच सबसे बड़ी इंसान की जो कमी है वो लालच है। लालच में आ जाते, अरे 5 लाख का स्कॉलरशिप फ्री में मिल रहा है, चलो दे लेते हैं, जस्ट ग्रैब इट यार, क्या हो जाएगा। OTP तो मांग रहा है, दे देते हैं। बर्थडे तो मांग रहा है, दे देते हैं। आधार कार्ड, हाँ ठीक है ना, हाथ नहीं पड़ा है, दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये पैसा तो मिल रहा है ना। लेकिन उस पैसों के चक्कर में आप अपनी मेहनत की कितनी कमाई खो सकते हो ये आपको खुद अंदाजा नहीं है। मैं एक केस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। जुवेनाइल कोर्ट जो होता है, जो बच्चे होते हैं, अंडर एज होते हैं, उनसे कभी क्राइम हो जाता है तो उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट मतलब बच्चों का कोर्ट होता है, जो हमारे यहाँ पे हमारे जो जिले का है वो अहमदनगर में है। उस कोर्ट में हम एक बार थे तो वहाँ पे एक 14 साल के बच्चे को पकड़ के लाया उन लोगों ने, पुलिस ने बच्चे को पकड़ के लाया। मासूम सा बच्चा, दुबला पतला सा, जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा सा बच्चा। हमने कहा पुलिस वालों से, अरे सर आपने इसको क्यों पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा है, 14 साल का है, अंडर एज है, क्यों पकड़ लिया? उसने कहा मैम इसने घर पे बैठे बैठे 2 महीने में 55 लाख रुपए लोगों के अकाउंट से गायब कर दिए, घर पे बैठे बैठे। हमने कहा नहीं, ये पॉसिबल थोड़ी है। उसने कहा मैम आप अपना फोन सामने रखिए, ये बिना आपके फोन को टच किए आपका फोन खोल देगा, बिना आपके फोन को टच किए, बिना आपके फोन में पासवर्ड डाले। वो इतना सा बच्चा, 14 साल महज उसकी उम्र थी। आप लोगों को ये सोच के बहुत अजीब लगेगा कि ही वॉज द मास्टरमाइंड, वो इस सब चीजों का मास्टरमाइंड था। उसके अंदर काम करने वाले लोग थे 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, और वो 14 साल का बच्चा उन लोगों पे रूल कर रहा था, हुकूमत कर रहा था। जब उस बच्चे से बोला गया कि हम तुझे सजा नहीं देंगे, हम तुझे जुवेनाइल कोर्ट में भेज रहे हैं, हम तुझे रिहैबिलिटेशन होम में भेजेंगे, तू वहां से सुधर के आ जा, तो उसने कहा मैंने ऐसा किया क्या है। जब हमने उसको बताया कि तूने किया क्या है, तब उसको पता चला कि जो वो कर रहा था वो तो साइबर क्राइम है, साइबर टेररिज्म है।
बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती है, इंसान उससे अनअवेयर होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है अवेयरनेस। हमको पता होना चाहिए, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, संविधान देता है, हम लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता। रास्ते से चल रहे हैं, कोई धक्का देकर जा रहा है, मार रहा है, हमको नहीं पता, हम सह रहे हैं, क्यों? अरे राइट से यार, लड़ो, बोलो, झगड़ो, वरना सब रौंद के निकल जाएंगे आगे। तो वैसा ही साइबर लॉ है, साइबर टेररिज्म है। इस चीजों से बचने के लिए मैं आपको थंब रूल बताऊंगी, 6 थंब रूल्स। बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले मेरे आप याद कर लोगे, 6 है। यू के बी बी डी एस। कंफ्यूज? सोच रहे होगे अभी तक ABCD याद नहीं हुई यार, इसने और क्या पढ़ा रही है अब। अच्छा ठीक है, चलो डिकोड करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला यू बताया। यू मतलब यूज डिफिकल्ट पासवर्ड्स। हमारे पासवर्ड्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से बहुत से बच्चे, अपना खुद का सेलफोन किसके पास है? अपना है, जो माँ बाप का नहीं, अपना है। हाथ ऊपर करो, जो आप यूज करते हो घर पे। ये डरने की बात नहीं है, आप इसका शिकार ना बनो, इसलिए मैंने पूछा। आपके पास है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूजुअली हम इंडियंस की आदत होती है, हमारे पासवर्ड्स होते हैं 1 2 3 4। हमारे पासवर्ड्स होते हैं 0 0 0 0। हमारे पासवर्ड्स होते हैं 9 9 9 9। अरे बदलो यार, 21वीं सदी आ गई है, 2024 चल रहा है। यही गलतियां इंसान से हो जाती है। आसान पासवर्ड रख देते हैं, बर्थडे रख लेते हैं, और फिर साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। अरे अकाउंट से तो पैसा चला गया यार, अरे फोटोज थी कहाँ चली गई, अरे मेरी फोटोज कोई और इस्तेमाल कर रहा है, क्यों इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, अरे मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मैंने क्या किया, मैं तो कहीं गई भी नहीं। अरे हाँ, मैं मॉल में गई थी, मैं कपड़ों की दुकान पे गई थी, वहाँ पे कैमराज लगे हुए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया चेंजिंग रूम में, क्यों नहीं दिया? 2 लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी हो, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथों में होती है गाइस। आप जितना खुद को प्रोटेक्ट करोगे, जितना अपनी सेफ्टी के बारे में सोचोगे, उतना सेफ रहोगे। कहीं भी आप जा रहे हो, आप चेक करो जिस कमरे में आप हो या किसी नई जगह पे आप हो, क्या वो सेफ है? उसमें स्पाई कैमरा तो नहीं है, इतना छोटा कैमरा तो नहीं है कि जो हम चश्मे से भी नहीं देख सकते। इस चीज को आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। तो मैं पासवर्ड्स के बारे में आपको बता रही थी। तो पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट। पासवर्ड जो है वो आप डिफिकल्ट डालो, मुश्किल डालो, बर्थ डेट मत डालो। पासवर्ड के साथ आप हैशटैग यूज करो, जैसे कि कोई यूज कर रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 ही करो, बाद में हैशटैग लगा दो, आप उसमें कोई इमोजी उसमें ऐड कर दो, आपका पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा, कोई आसानी से डिकोड नहीं कर पाएगा उसको।